शुरू करते हैं आज की हमारी जानकारी। आपको बता दूं कि संविदा भर्ती अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रोसेसिंग से हो रही है, कहीं पर ऑनलाइन कहीं पर ऑफलाइन। तो हमारे बिलासपुर में ये प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है। तारीख आपको पता होनी चाहिए एडमिशन का 19 तारीख 7वां महीना 2022 से लेकर के 2 तारीख 8वां महीना 2022 तक का है। शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और इसके अलावा किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से ये नियम बताया गया है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये रहा हमारा फॉर्म भरने का वेबसाइट का लिंक bilaspur.government.in, ठीक है। इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब जो आपको कन्फ्यूजन था कि इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर पाएंगे, हिंदी वालों का नहीं हो पाएगा क्या, सब डाउट क्लियर करता हूँ। सब्जेक्ट्स आपको पता है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, सामाजिक ज्ञान है, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक है, संस्कृत है, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आगे देखते हैं। व्यायाम के शिक्षक हैं। अब देखिए, अब जो पढ़ने जा रहा हूँ वो नियम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में बताया है, देखिए लास्ट में ये वाला। इससे पहले आपको सैलरी बताया है कि किस 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 सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर बनते हैं तो उसके लिए कितने कितने सैलरी है। लगभग समान है 38,100 रुपये, ठीक। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेशल ज़रूरी नहीं है पहले पॉइंट में कि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं, कोई भी हो सकते हैं। बस आपका बीएड होना चाहिए और आप सेकेंड डिवीज़न से कम, ठीक है। हो सके तो फर्स्ट है तो ज़्यादा अच्छा है, आपका उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप थर्ड डिवीज़न में ना रहें, आप सेकेंड या फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए रहे अपने ग्रेजुएशन में, तब आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ योग्यता। दूसरा, सामाजिक ज्ञान विषय तो जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक है, भूगोल है, किसी एक विषय में स्नातकोत्तर अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर आप सामाजिक ज्ञान के इन विषय के टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, राजनीतिक का, भूगोल का, तो कॉलेज में ये आपका विषय होना चाहिए। जैसे हिंदी वाले हिंदी लिटरेचर करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में एमए करते हैं, उस तरह से आपका इन सब्जेक्ट में, इन विषय में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब आपके लिए प्राथमिकता है अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं। अगर आप हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़े रहे, चाहे हिंदी माध्यम में पढ़े रहे, चाहे अपनी स्थानीय भाषा में पढ़े रहे, इसके लिए अंग्रेजी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है, हिंदी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का क्या जगह, ठीक है, क्या ज़रूरत। संस्कृत के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि ये तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की भर्ती हो रही है, तो ऐसा नहीं है। आप हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, संस्कृत और इसके लिए, ठीक। और भी पोस्ट हैं जहाँ पर आपका बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है, वो आपके लिए प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए क्या बताया है, इसकी सैलरी बाकियों से कम है, 35,400 रुपये है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण डीएलएड अथवा बीएड सहित स्नातक होने चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड और मंडल से उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो वो सारे स्कूल मान्यता प्राप्त ही होते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ करके 12वीं पास हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका डीएलएड या तो बीएड होना चाहिए, तब आप ये व्यायाम शिक्षक पीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सैलरी भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है देखते हैं। कंप्यूटर शिक्षक, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम। यहाँ पर बताया गया है कि किसी विश्वविद्यालय में अगर आपने पास किया है तो 50% के साथ आपको पास करना है, उससे अधिक अंकों से, ठीक है। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएड, बीटेक, ये अगर आपने ये करके रखा है, बीटेक, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, आपने इसमें कोर्स कर लिया है, तब जा कर के आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर आपसे छूट चुका है, आप अछूत हैं इनसे, ठीक है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, आपने नहीं किया है, तो फिर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहायक शिक्षक, ठीक है, सहायक शिक्षक के लिए एक से 2 पोस्ट हैं और इनकी सैलरी है 25,300 रुपये, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण एवं बीएड द्वितीय वर्ष अथवा डीएलएड
अथवा डीएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। तो आपका तो विषय विज्ञान होना चाहिए, 50% अंक से अधिक होने आपके चाहिए। आपका या तो बीएड या तो डीएड या तो डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, तब जा कर के आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ भी है, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना नहीं बोला है। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले छात्र भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को भी यहाँ प्राथमिकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टीईटी और सीटेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिलाया है तो उसके लिए आप मतलब उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए विज्ञान समूह के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पोस्ट है ग्रंथालय। ग्रंथालय के लिए देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ बताई गई है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो और पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र हो। पुस्तकालय योजना का आपके पास अगर प्रमाण पत्र है तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो दूसरा क्या, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप पास हुए हैं, वहाँ पर भी अंग्रेजी नहीं बोला है, मतलब आप हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो नोट करते जाइए जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि आप अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो और आपका विषय विज्ञान होना चाहिए। ठीक, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, हाँ वही बात है। ठीक, समझ में आ गया, अब आपको समझ में आते जाएगा। लेखापाल सहायक ग्रेड 2, यहाँ पर बोला है 10वीं प्लस 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। ठीक है, देखिए लेखापाल है जो पूरे स्कूल का लेखा जोखा का हिसाब किताब रखेंगे, सभी का बायोडाटा रखेंगे, कंप्यूटर में ये होगा। इसलिए यहाँ पर मांगा गया है कि कंप्यूटर में आपकी स्पीड 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। 10वीं प्लस 12वीं आपका किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और आप कहीं पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम किए हों, ये आपके पास 1 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 22,400 सैलरी है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ भी है, अंग्रेजी माध्यम नहीं बोला है। ठीक, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम, देखिए यहाँ पर भी वो पहले तिलक नगर था, ये हमारा लाल बहादुर का है। जो आप बिलासपुर के मूल निवासी होंगे तो आपको पता होगा ये कहाँ पर है। इसमें भी बहुत सारे वही पोस्ट है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान रसायन भौतिक अंग्रेजी गणित, और सैलरी भी बताई है और यहाँ पर संपूर्ण चीज़ों को बताया गया है। तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं जो मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि साइड में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा है, इसी से पढ़ करके आपको समझ जाना है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अगर अंग्रेजी माध्यम स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता जैसे इसमें बोला गया है, तो समझिए कि वो अंग्रेजी माध्यम बच्चों के लिए है। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ बीएड बोल दिया, बीएड अनिवार्य बोल दिया, मतलब वो समझ आइए आपके हिंदी मीडियम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी स्कूल है बिलासपुर में सबके लिए बताया गया है और संपूर्ण सूचनाएं दी गई है कितने पोस्ट और क्या क्या है। ठीक, संविदा भर्ती हेतु निर्देश देखिए। संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी। नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम अधिनियम 2012 के अधीन समस्त नियम और शर्तें लागू होंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक लिंक पर जाकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर आप अलग अलग जगह में आवेदन करना चाहते हैं, सिर्फ एक जगह में नहीं, तो सबका अलग अलग लिंक है, मतलब अलग अलग लिंक में जा कर के, ठीक है, अलग अलग तरह से इनका फॉर्म डालना है। आप एक में सबका अप्लाई नहीं कर सकते, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है, मतलब ये जो शिक्षक का भर्ती हो रही है अस्थायी, आप स्थायी नहीं समझ सकते, अस्थायी है। यहाँ पर आपको हटाया भी जा सकता है, 1 महीने पहले सूचना दे करके। ठीक, उसी तरह से बहुत सारी सूचनाएं लिखी गई जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। भर्ती के लिए पात्रता शर्त क्या है? 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक के ना हो। 35 वर्ष से कम के हों तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अधिक के होंगे तब भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, ठीक है, तो उनके पास उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग से के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
चूँकि विज्ञापित संविदा कर्मियों का पद रचना कर्म जिले से स्वीकृत किया गया है एवं उसके मानदेय का भुगतान जिले के डीएमएफ पद से किया जाएगा। अतः नियमानुसार नियुक्ति में जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी, संस्कृत, व्यायाम शिक्षा, ग्रंथालय सहायक ग्रेड 2 के पदों को छोड़कर शेष अंग्रेजी माध्यम के संपूर्ण पदों हेतु आवेदन का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम न्यूनतम हायर एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो किन सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब अंग्रेजी के हैं बता दिए हैं। तो देखिए वो सब्जेक्ट है आपका जहाँ पर आपको अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, वो है हिंदी, संस्कृत, व्यायाम शिक्षा, ग्रंथालय सहायक ग्रेड 2। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के जो शेष पद हैं उसके लिए आपको अंग्रेजी में जो पढ़े हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बताया गया। ठीक है। दस्तावेज क्या होंगे? समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र जो मांगा गया है, जैसे बीएड मांगा है, 12वीं मांगा है, ठीक है, कॉलेज का ग्रेजुएशन मांगा है, ये सब आप यहाँ पर देंगे। निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है क्योंकि ये बिलासपुर का ही पोस्ट है, प्रॉपर जो बिलासपुर में रहे हैं ये उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप रायपुर से बिलासपुर में डाल दूंगा सोचेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक। आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र बनता है बिल्कुल उसी तरह से। आगे है पहचान प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, बिजली बिल आता होगा तो परिचय पत्र है, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है। सीसेट और टीईटी का आपने एग्जाम दिलाया तो आपको उसका देना पड़ेगा। और 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए लैपटॉप डेस्कटॉप में अप्लाई करें, आप फ़ोन में अगर करना चाहते हैं तो फ़ोन में ना करें। ठीक। तो ये बहुत सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का उद्देश्य था आपको ये बताना कि आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या क्या विषय है, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए कहाँ कहाँ पोस्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। तो मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, आपके और क्या क्या डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप फॉर्म भरने आप किसी भी नज़दीकी ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे तो वो आपकी संपूर्ण जानकारी को बताएगा, ये आपको लाना है और आपका फॉर्म अच्छे से भर देगा। ठीक है। क्योंकि आपको मोबाइल में नहीं भरना है तो खुद से जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार वहाँ जा करके पता कर सकते हैं। ठीक। बाकी रही बात आवेदन की, तो मैंने स्पष्ट बता दिया, हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कर सकते हैं वो भी बता दिया हूँ। वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं अपडेट आपको देते रहता हूँ आपके रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। ठीक। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी। के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।